हमारे प्यारे किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका खेती विथ रजनीश यूट्यूब चैनल पर। किसान भाई, आज हम जानेंगे गेहूं की वैज्ञानिक ढंग से उन्नत खेती कैसे करते हैं। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि किसान भाई गेहूं की खेती के लिए उन्नत वैरायटी कौन कौन सी है, गेहूं की खेती में 1 एकड़ में कितने बीज लगते हैं, गेहूं के बीज के लिए उपचार बहुत जरूरी है, इसलिए उपचार भी करना, किस दवा से हम उपचार करें जिससे कि हमारा अच्छा फसल हो, और गेहूं की फसल में कौन सा खरपतवार नाशक का उपयोग करें, गेहूं की फसल में कब कब सिंचाई करें, गेहूं की फसल में कब कब खाद डालें, ये सारी तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। कृपया आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की खेती के लिए सही समय, अनुकूल समय। गेहूं की खेती के लिए अगेती बुआई, पछेती बुआई और समय पर बुआई की जाती है। किसान भाई, गेहूं की बुआई यदि आप समय पर करते हैं तो उसमें आपको अक्टूबर मध्य से लेकर के नवंबर मध्य तक गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। यानी अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का प्रथम सप्ताह में यदि आप बुआई कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहता है, जिससे आपको फायदा ये मिलता है कि गेहूं की फसल जो है काफी ठंडक वाले मौसम में पैदावार ज्यादा देती है, फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है। अब वो किसान भाई जो मटर की खेती करते हैं, मटर की खेती करने के बाद, मटर की फसल हो जाने के बाद आप गेहूं लगाते हैं, तो मेरा उनसे ये कहना है कि आप वैसे किस्म का चुनाव करें जो कि कम समय लेता है, वैसी किस्म जो जल्दी तैयार हो जाए। गेहूं की फसल के लिए वैसे बात करें कि सबसे बेस्ट अनुकूल समय क्या है, तो किसान भाई सबसे बेस्ट अनुकूल समय जो है वो मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर तक का जो समय है वो सबसे बेस्ट समय है। अब किसान भाई बात करते हैं गेहूं के लिए टेम्परेचर यानी तापमान कैसा होना चाहिए। तो किसान भाई गेहूं के लिए जो तापमान होना चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 38 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बहुत ही अच्छा होता है, अनुकूल होता है। गेहूं के लिए जलवायु की बात करें तो ठंडे, नम्र और आर्द्र जलवायु काफी अच्छे और अनुकूल होते हैं। तो किसान भाई अब बात करते हैं गेहूं के लिए खेत की तैयारी और गेहूं के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए। यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उसमें मिट्टी जो है काफी भुरभुरी होनी चाहिए, यानी मिट्टी काफी हल्की होनी चाहिए। खेत की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, खेत की साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको अंकुरन अच्छा मिलेगा और फसल अच्छी होगी। गेहूं की सिंचाई यदि करनी चाहिए तो फ्लैट इरिगेशन से करनी चाहिए किसान भाई, इसलिए कि फ्लैट इरिगेशन से यदि आप गेहूं की सिंचाई करते हैं तो आपको गेहूं को प्रॉपर पानी मिलता है और गेहूं का बढ़वार अच्छा होता है। इसके लिए खेत का समतल होना काफी जरूरी है और खेत को आप पार्ट वाइज क्यारी में बांट दें। तो चलते हैं, बात करते हैं कि खेत की तैयारी। तो सबसे पहले जो है कल्टीवेटर से आप गहरी जुताई 1 से 2 बार जो है करवा लें, फिर रोटावेटर की सहायता से आप मिट्टी को भुरभुरी करा लें तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर पाटा लगा करके खेत को समतल करा लेना है, खेत की साफ सफाई अच्छी तरह से करा लेनी है। किसान भाई खेत की तैयारी करने के समय में ही आपको 50 केजी जिप्सम लेना है, जिसमें कि सल्फर की मात्रा होती है, जिससे आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। उसके साथ 1 ट्रॉली गोबर खाद पकी हुई लेनी है और उन सबों को मिला करके मिट्टी में मिला करके जुताई करा करके खेत को समतल कर देना है। तो किसान भाई अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो बात करते हैं, हर एक वेराइटी अलग अलग राज्य, मौसम, क्लाइमेट कंडीशन, मौसम के हिसाब से अगेती पछेती बुआई के हिसाब से वेराइटी भी अलग अलग तैयार की जाती है। लेकिन मैं अभी आपको ऐसी वेराइटियों के बारे में बताऊंगा, ऐसी उन्नतशील किस्मों के बारे में बताऊंगा जिसकी खेती आप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में किया जाता है और इसके अलावे और बाकी अन्य राज्यों में भी इसका उपज अच्छा होता है। इसके अलावे अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है और इसकी खेती हो सकती है। तो किसान भाई अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। किसान भाई पहले नंबर पर है
श्रीराम सुपर 303। और दूसरे नंबर की बात करें तो नई वैरायटी श्रीराम की ही आई है, श्रीराम सुपर 5 SR05। तीसरी वैरायटी है GW 322। चौथे नंबर पे बात करें तो पूजा तेजस है और पांचवें नंबर पे करुण वंदना है। छठे नंबर पे HD 2967। इन किस्मों की बुआई से आपको अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। इन किस्मों की बुआई आप अगेती बुआई भी कर सकते हैं, पछेती बुआई भी कर सकते हैं, दोनों में आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। ये टॉप 6 वैरायटी है, तो इनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यदि मेरी माने तो आप श्रीराम सुपर 303 जो कि सबसे बेस्ट और पॉपुलर वैरायटी है, इसका ही चुनाव करें तो ज्यादा अच्छा होगा। श्रीराम 303 की यह विशेषता है कि इसका रोटी खाने में काफी स्वादिष्ट होता है और रोटी इसकी जो है सफेद होती है। इस वैरायटी की पैदावार आपको अगेती और पछेती बुआई दोनों में काफी अच्छी होती है। किसान भाई अब बात करते हैं बीज दर की। तो गेहूं की बुआई के लिए आपको 1 एकड़ में 40 से 45 केजी बीज की आवश्यकता होगी। यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं तो उसमें आपको 50 से 60 किलो बीज की आवश्यकता होगी। किसान भाई अब बात करते हैं गेहूं का बीज उपचार। तो गेहूं का बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है। गेहूं का बीज उपचार करने से पौधा सूखने की जो समस्या आती है वो नहीं आती है, विल्ट की समस्या नहीं आती है, और आगे चल करके जड़ों में लगने वाले रूट ऑफ या फिर डंपिंग ऑफ की समस्या या जो पीलापन की जो समस्या आती है वो भी नहीं आती है, और पौधे का स्वस्थ बढ़वार देखने को मिलता है। और गेहूं में जो 0 से 30 दिनों तक गेहूं में पीला पड़ने की जो समस्या आती है और जड़ों में फंगस लगने की समस्या आती है, वो सबसे यदि आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार की बात करें तो कई किसान बंधु बीज उपचार के लिए कार्बनडाजिम, मैनकोजेब का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं करना है। बीज उपचार के लिए आप एक अच्छी कंपनी का एक अच्छा फंगीसाइड डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का खर्च हमारा 100-200 रुपए का बढ़ेगा तो इससे रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। यदि आप सस्ता फंगीसाइड का यूज करते हैं तो आपकी फसल में उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है कि बीज उपचार उसी दिन करना है जिस दिन हमको बुआई करनी है। बीज उपचार करके बीज को रोकना नहीं है, उसको कहीं स्टोर करके नहीं रखना है। जिस दिन आप बुआई करेंगे उसी दिन बीज का उपचार करें। तो किसान भाई अब बीज उपचार के लिए दवा जो है गेहूं के लिए सबसे बेस्ट है बासव कंपनी का झोलोरा, यानी कि आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन यदि हमारी माने तो सबसे बेस्ट बासव का झोलोरा जो है फंगीसाइड बहुत ही बेस्ट है। यह 100 किलो गेहूं में आप 200 ml दवा आपको लगेगी, उससे आपको बीज उपचारित करना है और फिर 40 मिनट से 1 घंटे के लिए उसे सुखा देना है, और उसके बाद वह बीज उपचारित हो गया फिर आप उसे खेत में बुआई कर सकते हैं। किसान भाई अब बात करते हैं कि बुआई के समय हमें खाद जो है सो कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। इसके लिए DAP 50 किलो, MOP 30 किलो और SSP जो है वो भी 50 किलो लेनी है। इसके साथ आपको श्रीराम का फिफ्रोनिल 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और श्रीराम का माइक्रोराइजा खाद जीवा वो आपको 5 केजी लेना है। साथ में श्रीराम का बेंटोनाइट सल्फर 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। ये सभी खादों को मिला लेना है और मिला करके आपको जमीन में डाल देना है। श्रीराम फिफ्रोनिल डालने से आपको दीमक की समस्या नहीं आएगी। श्रीराम जीवा माइक्रोराइजा खाद इसको डालने से आपको कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, आपके जड़ का विकास होगा, पौधा अधिक स्वस्थ रहेगा। श्रीराम सल्फर बेंटोनाइट से आपको उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। किसान भाई अब बात करते हैं गेहूं की बुआई कितनी दूरी पे करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी आपको 7 से 8 इंच रखनी चाहिए और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 4 से 5 इंच रखनी चाहिए। और गहराई की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर गेहूं के बीज की बुआई करनी चाहिए। किसान भाई अब बात करते हैं गेहूं की फसल की बुआई के समय में
मुख्य सावधानी क्या रखनी चाहिए? तो इसमें सावधानी ये रखनी है कि पहले जो है खेत को जो है पटवन करना है। पटवन करने के बाद जब वो हल्का ट्रैक्टर चलने लायक हो जाए, यानी कि उसमें ट्रैक्टर से जुताई करने लायक वो हो जाए, तो उसमें जुताई करके और तब यदि आप बीज का बुआई करते हैं तो आपको अच्छा जर्मिनेशन आने की संभावना रहती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके खेत में हल्की नमी होती है, उस टाइम में यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आपका सही अंकुरण आता है और आपका फसल अच्छा होता है। गेहूं की फसल में अब सिंचाई की बात करें तो गेहूं के फसल में जो सिंचाई है वह फसल जो है अंकुरण से 18 से 20 दिन की जब हो जाती है उस टाइम में करनी है। किसान भाई, अब बात करते हैं गेहूं की फसल में पानी देने का तरीका। तो पानी देने का तरीका यह है कि आप फ्लैट इरिगेशन से ही पानी दें तो आपको ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आप स्प्रिंकल इरिगेशन से पानी ना दें। इसके लिए आप क्या करें कि 1 एकड़ जो ज़मीन है उसको कियारी में बांट लें और बांटने के बाद आप फ्लैट इरिगेशन से पानी दें तो आपको वो प्रॉपर पानी मिलता है, जिससे कि आपको बढ़वार अच्छी मिलती है और पौधा सही ढंग से पानी अवशोषित करता है। गेहूं की फसल में किसान भाई आपको 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाई, अब बात करते हैं गेहूं के फसल में दूसरी सिंचाई। तो दूसरी सिंचाई गेहूं के फसल में आपको बुआई से जब 40 से 45 दिन की फसल हो जाती है तो आपको करनी चाहिए। किसान भाई, तीसरी सिंचाई की बात करें तो तीसरी सिंचाई हमें जो है गर्भ के समय जब फसल रहती है या दाना भरने का जब समय है उस टाइम में आपको गेहूं की फसल में करनी चाहिए। दाना भरते समय तीसरी सिंचाई करने की बहुत ही अति आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय यदि हम सिंचाई करते हैं तो हमारा उत्पादन काफी अच्छा आता है। वैसे किसान भाइयों, हमको गेहूं की फसल में आवश्यकता अनुसार 10 से 12 दिनों पर सिंचाई करते रहनी चाहिए। किसान भाई, वैसे सिंचाई आपको डिपेंड करती है जमीन पर। यदि आपकी हल्की जमीन है तो आपको बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी आपको। वहीं यदि काली मिट्टी या काली दोमट मिट्टी वाली भूमि है तो आप सिंचाई के अंतर को बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए। वैसे गेहूं की फसल में खरपतवार की बात करें तो कई प्रकार के खरपतवार का जमाव होता है। किसान भाई, सबसे अच्छा यह होता है कि आप मजदूरों के द्वारा निकाई गुड़ाई करवा लें खरपतवार का, तो ज्यादा अच्छा होता है। प्रारंभिक स्टेज में ही यदि खरपतवार आ जाए उस टाइम में ही आप निकाई और गुड़ाई करवा करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, यदि मजदूरों की समस्या रहती है या आप उसके द्वारा निकाई गुड़ाई नहीं करवाते हैं तो आप खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशक 2 प्रकार के आते हैं, एक प्री इमर्जेंट और एक पोस्ट इमर्जेंट। यानी कहने का अर्थ एक फसल अंकुरण से पहले और एक फसल अंकुरण के बाद। प्री इमर्जेंस की बात करें, प्री इमर्जेंट में आपको श्रीराम कंपनी का पेंडामेथिलिन, श्रीराम पेंडामेथिलिन 30% EC का उपयोग आप कर सकते हैं। जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर इसका उपयोग करना है। 800 ml दवा लेनी है और उसको आपको 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करनी है। यह ध्यान रखना है कि गेहूं की बुआई के 1 से 2 घंटे के अंदर ही इसका उपयोग कर लेना है, क्योंकि यह एक प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है। यदि हम इसका उपयोग कर देते हैं तो खरपतवार का जमाव नहीं होता है और उससे हमें निजात मिल जाती है। किसान भाई, यदि आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड का उपयोग नहीं कर पाए तो आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट इमर्जेंट का उपयोग आपको तब करना है, पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड का उपयोग 20 से 25 दिन, गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए या खरपतवार 2 से 3 पत्ती की हो जाए, मैक्सिमम 4 पत्ती 5 पत्ती की हो जाए तो ही आप इसका उपयोग तुरंत प्रारंभिक अवस्था में कर देते हैं तो आपको अच्छा लाभ होता है और सारे जो खरपतवार हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो किसान भाई, एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं तो उसमें गेहूं की फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
यानी उसमें फसल में पौधों पे झटका लग सकता है, वो थोड़ा बहुत मुरझा सकते हैं। दूसरी बात का ध्यान यह रखना है किसान बंधु कि जब आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो प्रॉपर रूप से आपके खेत में नमी रहनी चाहिए। यदि पर्याप्त मात्रा में आपके खेत में नमी है तभी आप इसका उपयोग करें। किसान भाई, खरपतवार नाशक के लिए सबसे बेस्ट दवा यदि मेरी माने तो यूपीएल का वेस्टा आप 160 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें तो आपका खरपतवार सारा खत्म हो जाएगा। इससे आपको चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती वाले जितने भी प्रकार के या अन्य प्रकार के भी जो खरपतवार हैं उसका नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाई, यदि आप हमारी बात माने तो मैं हमेशा बोलूंगा कि खरपतवार का उपयोग करने से आपको बचना चाहिए। यदि आपके पास सुविधा है, संसाधन है, तो आप मजदूरों के द्वारा ही खरपतवार का नियंत्रण करें तो ज्यादा अच्छा है। यदि खरपतवार नाशक पोस्ट इमरजेंट का आप उपयोग करते हैं तो इससे आपका उत्पादन 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ घट जाता है। वैसे ही भूमि बंजर हो रही है। किसान भाई, अब बात करते हैं गेहूं की फसल में पहली खाद कब डालनी चाहिए। तो पहली खाद हम लोग जब गेहूं की फसल बुआई से 25 से 30 दिन की अवस्था में होती है उस टाइम में आप पहली खाद डालना चाहिए। इसके लिए यूरिया 45 किलो आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। श्रीराम का जिंक सल्फेट लेना है 33%, आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। श्रीराम मैक्सो दानेदार लेना है 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सभी खादों को मिला करके पौधों के जड़ों के पास डाल करके सिंचाई आपको कर देनी है। इसका फायदा यह होगा कि आपको गेहूं के फसल की पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधे काफी स्वस्थ रहेंगे। किसान भाई, अब बात करते हैं गेहूं के फसल में दूसरी खाद। तो गेहूं के फसल में दूसरी खाद आपको गेहूं की फसल जब बुआई से 50 से 55 दिन का हो जाए उस टाइम में आपको डालनी चाहिए। यूरिया 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और श्रीराम का तृप्ति गोल्ड 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। श्रीराम का जीवा 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। श्रीराम का बोरोन B20 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन सभी खादों को मिला करके पौधे के जड़ के पास डाल करके सिंचाई कर देनी है। किसान भाई, बोरोन डालने से आपको जो गेहूं की फसल होगी उसके जो दाने होंगे वो काफी चमकदार होंगे, जिसकी वजह से आपको बाजार भाव अच्छा मिलेगा। किसान भाई, गेहूं के फसल में मुख्य रूप से आपको 2 खाद ही देने की आवश्यकता होती है, लेकिन खाद डालने का जो सही तरीका है, सबसे पहले फसल से आपको खरपतवार को निकलवा देना है, या आप उसे मजदूर की सहायता से निकलवा दें या खरपतवार नाशक का उपयोग करके उसको पहले खत्म कर दें, फिर आप खाद डालेंगे तो आपको प्रॉपर फायदा मिलेगा, चूंकि पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे और आपका पौधा मजबूत और स्वस्थ रहेगा। किसान भाई, जब भी आप खाद डालते हैं तो खाद डालने के बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं की फसल में अच्छी तरह से सिंचाई करनी बहुत जरूरी होती है। यदि आप अच्छी तरह से सिंचाई करते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि गेहूं की सिंचाई जब भी आप करें तो फ्लैट इरिगेशन के द्वारा करें और हर एक क्यारी बना करके पूर्ण रूप से सिंचाई करें, तो आपको पौधे जो है सो ज़्यादा फुटाव लेंगे, पौधे में कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी और पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाई, अब आता है गेहूं की फसल में स्प्रे का शेड्यूल। वैसे गेहूं की फसल पर बहुत ज्यादा कीट का प्रकोप नहीं होता है, बहुत ज्यादा कीटनाशक उपयोग नहीं करना पड़ता है। कभी कभी गेहूं की फसल में रस्ट का प्रकोप, एफिड का प्रकोप, दीमक का प्रकोप, व्हाइट ग्रेप का प्रकोप, उकटा रोग का प्रकोप, सुंडी का प्रकोप, करनाल वर्ण का प्रकोप, दाना काला हो जाता है एकदम से, उसका प्रकोप, दाना खराब हो जाता है, ये सभी इसमें आते हैं और उपज पर ये
काफी प्रभाव डालते हैं। किसान भाई, कई इलाकों में रस्ट का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। रस्ट के कारण जो क्वालिटी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, उपज कम हो जाती है। सुंडी की समस्या, सूखने की समस्या, इसके लिए भी आपको स्प्रे करना पड़ता है। किसान भाई, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग फसल में ना करें, ज्यादा डीएपी का उपयोग ना करें। इसके लिए आप यदि ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं तो वह आपके लिए काफी अच्छा होगा। किसान भाई, आप गेहूं की खेती में ट्राइकोडर्मा का उपयोग जरूर करें, यह काफी अच्छा ऑर्गेनिक खाद है। तो किसान भाई, अब बात करते हैं गेहूं के फसल में स्प्रे। तो गेहूं के फसल में जो आपको स्प्रे करनी है वो 60 से 70 दिन की बीच की फसल जब हो जाए अंकुरन से, तो उस टाइम में आपको स्प्रे करनी है। श्रीराम का एलेक्सी आपको 300 ml लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और सिजेंटा कंपनी का आपको अलिका ले लेना है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ आपको श्रीराम का ही सुप्रावेट सिलिकॉन चिपको जो आता है, सिलिकॉन चिपको, उसको आपको लेना है 50 ml प्रति एकड़। और ये सारी दवाओं को आपको मिला करके तैयार करना है। इसमें आप ये एक चीज का ध्यान रखें कि ये सारी दवा आप अलग अलग तैयार करने के बाद ही आप सिलिकॉन चिपको को अलग से तैयार करके घोल करके फिर मिलाएं। 150 से 200 लीटर पानी की जरूरत होगी। 150 से 200 लीटर पानी में इसके घोल को तैयार कर लें और फिर आप इसका स्प्रे करें। चिपको मैंने इसलिए बोला किसान बंधु कि इससे क्या है कि जो दवाई आप स्प्रे करते हैं उसका फसल पे, पौधों पे ज्यादा समय के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है। किसान भाई, गेहूं की फसल में गेहूं की कुछ ऐसी वेराइटियां भी हैं जो इसकी भरवार ज्यादा होती है, उसके प्लांट का हाइट आपको ज्यादा होता है और गिरने की समस्या आ जाती है। तो गिरने की समस्या बहुत कारणों से आती है। यदि आप यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी आपकी फसल गिर जाती है। तो उसको कैसे आप नियंत्रण करेंगे? तो किसान भाई, फसल को गिराने से बचाने के लिए मैं आपको बता दूं कि बासफ कंपनी का एक दवा आता है लिहोसिन। लिहोसिन आपको जो है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ये एक प्लांट रेगुलेटर है। फिर आपको श्रीराम का बोरोन B20 जो है वो आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। श्रीराम का NPK आता है 13045, ये आपको जो है सो 1 kg लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सारी दवाओं को आपको मिला करके 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके और इसका स्प्रे करना है। भाई, इसका उपयोग तब करना है जब फसल में दानों का भराव आ रहा हो। तो दानों के भराव आने के समय में ही इसका स्प्रे करना है। इसका स्प्रे करने से आपकी फसल जो है वह नहीं गिरेगी। किसान भाई, अब बात करते हैं गेहूं के लाइफ साइकिल की। तो गेहूं की जो कुछ वेराइटियां हैं वो 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती हैं। कुछ एक ऐसी वेराइटियां हैं जो कि 135 से 140 दिन का समय लेती है, लेकिन एवरेज 120 से 30 दिन में गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। बाकी यदि उत्पादन की बात करें तो गेहूं की फसल भूमि, जलवायु, क्लाइमेट पर और वैरायटी पे निर्भर करती है। अच्छी भूमि पर यदि आप अच्छे ढंग से प्रबंधन करते हैं तो आपको 27 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आती है। किसान भाई, अब लागत की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 10 से 15 हजार रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है। किसान भाई, गेहूं की फसल का, गेहूं का जो अनाज आप बेचते हैं तो उसका बाजार भाव 1900 रुपये क्विंटल से लेकर के 2300 रुपये क्विंटल तक आ जाता है। मुनाफा की बात करें तो गेहूं की फसल की खेती से आपको 35 से 45 हजार रुपये प्रति एकड़ का लाभ होता है, सारे खर्चे को काट करके। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी गेहूं की उन्नत खेती करने का तरीका, वैज्ञानिक पद्धति आपको पसंद आया होगा। किसान भाई, आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को खेती विथ रजनीश को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। जो नए किसान बंधु हमारे चैनल पर आ रहे हैं उनको निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपके पास हमारी जो भी वीडियो आती है सबसे पहले वो आपके पास ही पहुंचे।